एक थे ब्राह्मण देवता, शिव के अनन्य भक्त, साथ ही गरीबी की साक्षात मूर्ति। घर में भी सिवाय उनकी स्त्री के और कोई नहीं था। जाड़ा, गर्मी, वर्षा कुछ भी हो, पंडित जी सुबह 4 बजे उठते, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वयं पुष्प चुन लाते और फिर शंकर आराधना में निमग्न हो जाते। बेचारी स्त्री दूसरों का कूटना पीसना करके किसी प्रकार से भोजन का प्रबंध कर पाती थी। श्रावण का महीना था। पंडित जी 101 बेल पत्रों में राम नाम लिखकर प्रतिदिन अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव जी पर चढ़ाते थे। शिव संकीर्तन तथा नाना प्रकार से पूजा पाठ करते, तब कहीं सायंकाल में जाकर जल ग्रहण करते थे। इसी प्रकार से 29 दिन व्यतीत हो गए। संयोगवश ठीक 30वें दिन प्रातःकाल शंकर जी तथा पार्वती जी उधर से निकले। पंडित जी शिव पूजन में तल्लीन थे। पार्वती जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान, ये ब्राह्मण वर्षों से आपका भजन करता है परंतु निर्धन ही बना है। देखिए ना, श्रावण भर इसने कैसी श्रद्धा एवं भक्ति से आपका पूजन किया है। ठीक कहती हो देवी, महीने भर इसने जो इस प्रकार मेरी सेवा की है, उसका पारिश्रमिक इसे आज सायंकाल में दिया जाएगा। इतना कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। संयोग तो देखिए, जिस समय भगवान शंकर तथा पार्वती जी में यह वार्तालाप हो रहा था, ठीक उसी समय एक करोड़पति वैश्य लोभीमल उधर से कहीं जा रहा था। उसने शंकर जी का अंतिम वाक्य सुना तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो बड़ा अच्छा सौदा हाथ लगा। शंकर जी उस ब्राह्मण को क्या कोई साधारण वस्तु थोड़े ही देंगे, लाखों का धन उसके हाथ लगेगा। क्यों ना इस अवसर से लाभ उठाया जाए तथा यह धन किसी प्रकार से स्वयं ही क्यों ना हजम किया जाए। यह सोचकर वह उस ब्राह्मण से उसी दिन जाकर मिला। बोला, महाराज, आप अत्यंत निर्धन हैं, अतः आपने श्रावण भर जो बेलपत्र शंकर जी पर चढ़ाए हैं, उसके बदले में आप मुझसे 100 रुपये ले ले और उसका जो फल मिलेगा वह मेरा रहा। ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो वह बोली, प्राणनाथ, आप देखते ही हैं कि कैसी कठिनता से हम लोगों के दिन व्यतीत होते हैं। हालांकि पुण्य बेचना अनुचित है, फिर भी विवशता सब कुछ करा लेती है। 100 रुपये मिल रहे हैं, वही सही, कुछ दिन तो आराम से कट ही जाएंगे। पंडित जी राजी हो गए। उन्होंने 100 रुपये वैश्य से ले लिए और वैश्य खुशी खुशी अपने घर चला गया। श्रावण की पूर्णिमा, संध्या का समय, लोभीमल शिवालय में विराजमान है। मारे प्रसन्नता के फूले नहीं समा रहे हैं। शंकर जी से असंख्य धन उन्हें जो मिलने वाला था। बैठे बैठे रात्रि के 10 बज गए। 11 का समय भी व्यतीत हो गया। अब उन्हें कुछ कुछ संदेह होने लगा। अरे, क्या शंकर जी भी झूठ बोलते हैं? 1 घंटा और व्यतीत हुआ, 12 बजे, फिर 1 भी बजा, परंतु कहीं कुछ भी नहीं। अंत में क्रोध में आकर उसने दोनों हाथ शिव मूर्ति पर पटक दिए और बोला, अरे तू भी अब झूठ बोलने लगा। ऐसा करते ही उसके दोनों हाथ उसी मूर्ति से चिपक कर रह गए। ज्यों ज्यों छुड़ाता त्यों त्यों और भी मजबूती से चिपकते जाते। अंत में बेचारा हार कर बैठा रहा। हाथ छुड़ाने में उसने बड़ा परिश्रम किया था। इससे उसे तुरंत ही नींद आ गई। स्वप्न में देखा कि वही शंकर जी त्रिशूल लिए हुए सामने खड़े हैं। वह भयभीत होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। कहने लगा, महाराज, अब किसी प्रकार से मेरे हाथ इसमें से छुड़वाइए। काम तो तूने बड़ा बुरा किया है, परंतु सवेरे यदि तू 50,000 रुपया उस मेरे भक्त ब्राह्मण को दे दे तो तू इस बंधन से छूट सकता है, अन्यथा इसी प्रकार से तो कुत्ते की मौत मर जाएगा। प्रातःकाल वही ब्राह्मण देवता शंकर जी की पूजा के लिए वहां गए तो देखा कि बेचारे लोभीमल बुरी तरह से मूर्ति से चिपके बैठे हैं। उन्होंने पूछा तो लोभीमल ने अपनी सारी कथा उनसे कह सुनाई और बोले, कृपा करके आप मेरे पुत्र से कहलवा दीजिए कि वह फौरन 50,000 रुपया लाकर मुझे दे जाए। वह रुपया शंकर जी ने आपको दिलवाया है। इस प्रकार से 50,000 रुपया जब उस शंकर भक्त ब्राह्मण को मिल गया, तब उस वैश्य के हाथ छूटे। ब्राह्मण ने वह धन कंगालों तथा अपाहिजों में बांट दिया। उस दिन से उसकी भक्ति शिव जी के प्रति और भी बढ़ गई। पार्वती जी ने एक दिन शंकर जी से पूछा, भगवान, आपने अपने उस भक्त को कुछ दिया नहीं? दिए तो 50,000 रुपए। वह तो उस वैश्य ने दिए, आपने क्या दिया? इसी प्रकार से तो मैं देता ही हूँ, अन्यथा मेरे पास सिवा भंग, धतूरा तथा नंदी बैल के और है ही क्या। सच्ची भक्ति निष्काम होती है। ब्राह्मण देवता ने शिव जी की आराधना पूरी निष्ठा और श्रद्धा से की, लेकिन कभी किसी इनाम या फल की इच्छा नहीं रखी। सच्ची भक्ति वही होती है जो बिना स्वार्थ के की जाए।
लालच का फल हमेशा बुरा होता है। लोभीमल ने धन के लालच में ब्राह्मण की भक्ति का सौदा किया, लेकिन उसे स्वयं ही कष्ट सहना पड़ा। लालच करने वाले को अंततः नुकसान ही होता है। धन का सदुपयोग ही वास्तविक धन है। ब्राह्मण ने मिले हुए धन को अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि गरीबों और अपाहिजों की सहायता के लिए उपयोग किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि धन का सही उपयोग ही उसका असली मूल्य होता है। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं देते, बल्कि परिस्थितियां बना देते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कुछ नहीं दिया, लेकिन ऐसी परिस्थिति बना दी कि ब्राह्मण को 50,000 रुपये मिल गए। इसी तरह हमारे जीवन में भी ईश्वर हमें सीधे कुछ नहीं देते, बल्कि अवसर प्रदान करते हैं जिनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, और जो दूसरों की भलाई करता है वही वास्तविक रूप से धनी होता है।